जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं और स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या आजमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड काफी सारे रूल्स जान लेने बहुत जरूरी है कि क्या आप ये F&O का ट्रांजैक्शंस कर भी सकते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, क्या आपको इसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा, कब टैक्स देना पड़ेगा, और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको ऑडिट करवाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, आपको किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शन और इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे के सारे रूल हम जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो शेयर मार्केट का अंदर एक ऑप्शन होता है आपके पास में ट्रेडिंग करने का F&O, अगर आप भी F&O के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और आपको डाउट था कि इनकम टैक्स के रूल्स क्या कहते हैं, चाहे वो आपको कितना टैक्स लगेगा, चाहे वो आपके ITR का फॉर्म हो, चाहे वो आपके ऑडिट हो, और भी बहुत सारे FAQs है वो आपके इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट में आप कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं या कमाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर आपने किसी शेयर को होल्ड किया, आपको पता होगा डिलीवरी लेते हैं अगर आप किसी शेयर में, जिसे कि डिलीवरी भी बोलते हैं या कैश में भी बोलते हैं। अगर आपने किसी भी शेयर को लेकर के 12 महीने या उससे ज़्यादा रखा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। एक दिन से ज़्यादा रखा लेकिन 12 महीने से कम रखा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल कहलाता है। इसके अलावा जब आपने शेयर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में लिए, उसके ऊपर कई बार डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो वो डिविडेंड की इनकम कमा सकते हैं। इंट्राडे, आपने उसी दिन खरीदा और उसी दिन बेच दिया, ये इंट्राडे कहलाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, किसी भी शेयर को फ्यूचर या ऑप्शन के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये आपकी बिजनेस की इनकम है। बिजनेस के इनकम के अंदर भी दो तरह की इनकम होती है। एक होती है स्पेकुलेटिव, जो कि सट्टे की इनकम होती है। आपको पता होगा एक ही दिन आप खरीद करके जो बेचते हैं वो इंट्राडे कहलाता है, और इंट्राडे की इनकम स्पेकुलेटिव इनकम कहलाती है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन ये नॉन स्पेकुलेटिव है। मतलब जैसे आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, सपोज करो आपने किराने की दुकान खरीद कर रखी है, किसी भी तरह का कोई आप ट्रेडिंग करते हैं, तो ये जो सेल परचेज होती है ये आपका जो नॉर्मल बिजनेस होता है। इसी तरह से F&O की इनकम भी नॉर्मल बिजनेस कहलाती है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका नॉर्मल बिजनेस होगा और ये कैपिटल गेन नहीं होगा। F&O की जो भी इनकम होगी आपकी वो बिजनेस की इनकम होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आप इसे नहीं दिखा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्स रिजाइम की। आपको पता होगा 2021 से ही गवर्नमेंट ने 2 टैक्स रिजाइम बना दिए हैं। एक तो है न्यू टैक्स रिजाइम और एक है ओल्ड टैक्स रिजाइम। और जो इसका स्विचिंग करना, चेंज करना, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है। दोस्तों, फॉर सैलरीड एम्प्लॉयड रिजाइम कैन बी चेंज एवरी ईयर। अगर आपको ओनली सैलरी की इनकम आ रही है तो आप एक साल न्यू में जा सकते हैं, फिर अगले साल ओल्ड में जा सकते हैं, फिर न्यू में जा सकते हैं। आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन बिजनेस अगर आप करते हैं, आपको पता होगा F&O की इनकम आ रही है तो आप बिजनेसमैन कहलाते हैं। आपको अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ऑप्शन दिया जाएगा। आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो ओल्ड में रहिए, और न्यू में जाना चाहते हैं तो न्यू में रहिए। बार बार आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और सैलरी और F&O की इनकम मिला करके आपको आती है तो ये बिजनेसमैन कहलाओगे आप, और आपको एक ही बार चेंज करने का मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना टैक्स रिजाइम, आपको पता होगा बहुत सारी डिडक्शंस होती है, ATC, ATD, इसके बाद में HRA हो गया, होम लोन हो गया, बहुत सारी डिडक्शंस होती है जो सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलती है। अगर आप एक बार ओल्ड टैक्स में चले गए तो ऑलवेज हमेशा आपको ओल्ड में रहना पड़ेगा, फिर आप न्यू में नहीं आ सकते। तो इस तरह से अब आपके ऊपर कितनी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप वाइजली आपका टैक्स रिजाइम चूज करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। दोस्तों, टर्नओवर एक अलग चीज होती है और आपको वहां पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये एक अलग चीज है। और जो आपकी टर्नओवर है ये क्या डिसाइड करती है कि आपको किसी भी CA से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है। तो आपको अपनी कैलकुलेशन की जो टर्नओवर करनी है, टर्नओवर की कैलकुलेशन करनी है, टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस। फेवरेबल जो आपके फेवर में रहा था, अनफेवरेबल जो आपके फेवर में नहीं रहा था। मतलब ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है।
प्रॉफिट और लॉस दोनों को आप जोड़ देंगे, ये आपकी सिंपली टर्नओवर कहलाएगी। बस इतनी सी कैलकुलेशन अगर आपने सीख ली तो आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर है बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर देंगे। आपको पता होगा किसी भी तरह का ब्रोकर है आपका, चाहे वो जीरोधा है, चाहे वो एंजल है, चाहे वो ग्रो है, चाहे वो 5 पैसा है, ये आपको एक लास्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से या टैक्स रिपोर्ट के नाम से या ट्रेड वाइज रिपोर्ट होती है, इस तरह की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के निकाल सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग F&O, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जिस तरह से भी आपकी इनकम आती है वो सारी अलग अलग शीट्स बनी होती है। एक्सेल की शीट आप ले लेंगे तो वहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपकी टर्नओवर कितनी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भी लिखा होता है कि टर्नओवर आपकी 1 करोड़ है, टर्नओवर आपकी 50 लाख है, टर्नओवर आपकी 10,000 है, जितनी भी है वो वहाँ पे शो हो जाएगी। फिर भी आप टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए स्क्रिप्ट है। फॉर एग्जांपल रिलायंस के अगर आपने कोई फ्यूचर लेने थे, आपको पता होगा इनका लॉट साइज होता है फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स आपको कम से कम लेने पड़ेंगे, तो लॉट हो गया। और 2100 का तो इसका परचेज प्राइस है और 2200 सेल प्राइस है, तो आपने 2100 इंटू 1000 के हिसाब से तो परचेज किया और 2200 इंटू 1000 के हिसाब से आपने सेल कर दिया। तो इसका क्या होगा दोस्तों, ये इसका और इसका डिफरेंस आप ले लें कि आपने 100 रुपए का डिफरेंस लिया है, मतलब 100 रुपए ज़्यादा आपको प्रॉफिट हुआ है और 1000 रुपए का एक लॉट था, तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट हुआ तो हमने प्लस में लिख दिया और यही आपकी टर्नओवर भी हो गई। अब आपने फ्यूचर लिया MRF टायर का, ये 1000 रुपये का आपने लॉट साइज था और 5000 का लेकर के 4500 का बेच दिया, मतलब 500 रुपये का नुकसान हो गया आपको और 1000 आपके पास यहाँ पे आपके ऑप्शन थे। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों आपको 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ये हमने माइनस में लिख दिया, लेकिन टर्नओवर ये पूरी की पूरी काउंट हो जाएगी। ये देखिए चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, दोनों को यहाँ पे जोड़ना है। इसके बाद में ऑप्शन की बात करें तो सेम एग्जांपल है। ये देखिए दोस्तों 20,000 का खरीद के 30,000 का बेचा तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, प्लस कर दिया। 35 का लेकर के 32.5 का हमने बेचा तो 2500 रुपये का नुकसान हो गया। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस इसका टोटल आपका अलग आएगा कि आपको ओवरऑल तो 3,92,500 का लॉस हो गया है, लेकिन आपकी जो टर्नओवर है वो 6,12,500 कहलाएगी। इस तरह से आप अपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक एक्सेल की फाइल में डाउनलोड कर लेंगे, उनका प्रॉफिट या लॉस होगा, उसके बाद में एब्सोल्यूट वहाँ पे कमांड लगा सकते हैं आप, मतलब प्लस का हो चाहे माइनस का, उन सभी का टोटल वहाँ पे लग जाएगा बड़े ही ईजी तरीके से, और जो लास्ट का ग्रैंड टोटल आएगा वो आपकी टर्नओवर कहलाती है। और टर्नओवर आपकी ये बताएगी कि आपको टैक्स ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है। और फ्यूचर के ऑप्शन की टर्नओवर कराया, वही ऑप्शन की टर्नओवर में आपको पहले तो क्या था दोस्तों, उसकी सेल की वैल्यू भी लेते थे, प्रॉफिट एंड लॉस तो लेते थे, लेकिन ICI जो है हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे माई बाप है, उन्होंने 2022 के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें उन्होंने बोला है चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, आपको प्रॉफिट या लॉस है वही सिर्फ टर्नओवर के लिए कैलकुलेट करना है, उसी को कंसिडर करना है। अब आपको पता होगा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग करते हैं तो ये बातों से नहीं होती है, इसके लिए काफ़ी सारा खर्चा, इन्वेस्टमेंट सेटअप करना पड़ता है। और जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे तो आपको पता होगा वो जो आपका ऐप होती है या जो आपका ब्रोकर होता है वो ब्रोकरेज लेता है आपसे, दलाली, ये अलग अलग ब्रोकर की अलग अलग हो सकती है। इसके बाद में गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, STT होता है, उसके ऊपर GST होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। इसके बाद में और भी कई सेबी टर्नओवर टैक्स होता है, बहुत सारे टैक्स आपको वहाँ पे लग जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं सर हमने इतने सारे टैक्स तो ऑलरेडी दे दिए हैं, और अगर हमने इनकम कमा भी ली है बाई चांस, वैसे तो आपको पता होगा F&O के अंदर काफ़ी बुरे हाल होते हैं लोगों के, लेकिन फिर उसके ऊपर और टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपने इनकम कमाई है तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अब फॉर एग्जांपल मैं वैसे तो आपको सलाह देता हूं कि उधार लेकर के आप कभी भी F&O के अंदर ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि आपको डबल प्रेशर रहेगा। अगर आपने किसी से उधार लिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक से भी ले लिया है, कोई पर्सनल लोन लिया है, किसी फ्रेंड से ले लिया है, और उसको आप इसमें लगाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, आपको पता होगा आजकल कोई फ्री में उधार नहीं देता है, तो आप उनको इंटरेस्ट देते हैं, तो इस इंटरेस्ट का भी आप खर्चों में छूट ले सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है, तो बिजनेस की इनकम है तो बिजनेस के खर्चे भी होंगे। आप कहीं पे बैठ के ट्रेडिंग करेंगे तो बिजली का बिल भी आएगा, इंटरनेट भी लगवाएंगे, आपने किसी बंदे को हायर किया है कि वो आपके लिए काम करे, रेडी करे डाटा, किसी ऑफिस को ले रखा है, कहीं आने जाने में अगर आप कोई खर्चा करते हैं, कोई कोर्स परचेज किया है। काफ़ी सारे लोग ये भी डाउट कर रहे थे कि सर हमने फलाने सर का 5,000 का कोर्स लिया है, वो सर खुद नुकसान में चल रहे हैं, लेकिन आपको कोर्स बेच के एक्सपर्ट बनाने की वो सलाह देते हैं, आपको वो दावा करते हैं। तो ऐसा कोई कोर्स आपने परचेज किया है तो वो भी आपको खर्चे के अंदर अलाउ हो जाएगा। और भी कोई ऐसा खर्चा जो आप प्रूफ कर दें या इंसिडेंटल टू दिस बिजनेस है कि ये तो मैंने F&O करना था तभी तो ये खर्चा हुआ है, नहीं तो मैं नहीं करता था।
फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लैपटॉप लिया और उस लैपटॉप का आपको पता होगा 40% डेप्रिसिएशन मिल जाता है, तो इस डेप्रिसिएशन का छूट लेनी है क्योंकि आपने इस लैपटॉप का यूज फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग के लिए किया है, तो ये भी छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों लॉस की। ये बहुत ही क्रिटिकल और गंभीर मुद्दा है फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडर वालों के लिए कि अगर आपको लॉस हो चुका है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरें, क्योंकि आपको अगर लॉस हुआ है तो आपको पता होगा आपके AIS के अंदर, आपके TIS के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स आपकी बोल जाती है। आपके बैंक के अंदर पे इन हो रहा है, पे आउट हो रहा है, जैसे फंड ऐड करते हैं, फंड विड्रॉल करते हैं, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं आपकी, ठीक है, और आपका लॉस भी हो गया है। इफ़ लॉस इन फ्यूचर एंड ऑप्शन इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। अब एक और इनकम टैक्स का मैं रूल बता दूं, एक होता है सेट ऑफ मतलब उसी साल के अंदर, एक होता है कैरी फॉरवर्ड मतलब अगले सालों के लिए। तो सबसे पहले तो आपका सेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ फ्रॉम अनदर इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर मान लीजिए आप एक तो F&O के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और आप एक नॉर्मल आपकी ट्रेडिंग है, आपकी एक शॉप है, आपकी दुकान है, ठीक है। अब इस शॉप के अंदर तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है और F&O के अंदर आपको 3 लाख का नुकसान हो गया है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 2 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, ऐसा माना जाएगा। ये सेट ऑफ कहलाता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आप हाउस प्रॉपर्टी के कोई इनकम आ रही है, आपके पास कोई कैपिटल गेन आया है, आपके पास कोई भी अदर सोर्स की इनकम है, FD की इनकम है, कोई फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम इनकम है, उन सबको आप सेट ऑफ कर सकते हैं, बस सैलरी को छोड़ करके। आपको पता होगा 10 लाख रुपए की आपकी अगर सैलरी आती है और आपने 5 लाख रुपए का F&O में लॉस करा लिया है, तो आपको इस 10 लाख पे तो टैक्स देना पड़ेगा और इस F&O को सैलरी के अलावा किसी और से भी सेट ऑफ कर सकते हो। अगर सेट ऑफ नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी और F&O दो ही लॉस थे, तो सैलरी पे तो आपको वो टैक्स ले लेंगे, और F&O अगर आपका सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो आपको अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, अगर नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं देना है, पहले जो प्रीवियस आपका लॉस था उसको आप एडजस्ट करें। अगर मान लो, फिर मैं एग्जांपल देता हूं, आपको इस साल 5 लाख रुपए का लॉस हो गया था और आपने अपनी ITR फाइल कर दी थी ड्यू डेट के अंदर अंदर। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है, आपको 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है, तो गवर्नमेंट कहती है 6 लाख पे हमें टैक्स नहीं लेंगे, आपको पहले 5 लाख का लॉस हुआ था, पहले उसको आप एडजस्ट कर लीजिए, अब आपका 1 लाख रुपए ही बचा है, उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे। तो इस तरह से आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं। अगर सेट ऑफ आपका नहीं हो पा रहा है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेट ऑफ तो दोस्तों सैलरी के अलावा किसी भी इनकम से आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही कर सकते हैं, चाहे ये बिजनेस आपका F&O का हो, चाहे आपका कोई नॉर्मल बिजनेस हो। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, F&O का आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए का लॉस हो चुका है और अगले सालों में आपने F&O में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, फिर भी आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। और आने वाले टाइम में अगर कोई भी बिजनेस करते हैं आप, ऐसे नहीं कह रहा कि F&O का करते हैं, तो उसका अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उससे भी आप इस लॉस को पहले है कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान दें। इसके बाद में टैक्स ऑडिट, बहुत सारी कंफ्यूजन टैक्स ऑडिट के ऊपर रहती है जो कि F&O के अंदर ट्रेड करते हैं। तो F&O को, ट्रेडर को टैक्स ऑडिट से नहीं घबराना है। हमने सबसे पहले यहाँ पे टर्नओवर को कैलकुलेट किया था कि टर्नओवर कैसे निकालनी है, और ये टर्नओवर ही डिसाइड करती है कि आपकी टर्नओवर ऑडिट होगी या नहीं होगी। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ तक है, ये नॉर्मल लिमिट है, जैसे कोई भी ट्रेडर होता है, वहीं पर अगर उसकी सर्विस है तो उसके लिए 50 लाख की लिमिट होती है, अदरवाइज 1 करोड़ की लिमिट होती है। तो आपकी सर्विस तो ये है नहीं, ये आपकी ट्रेडिंग है, तो 1 करोड़ की लिमिट नॉर्मल होती है। अगर आप 44AD के अंदर जाना चाहते हैं, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आप अपने टर्नओवर का 8% या 6% प्रॉफिट दिखा देते हैं और आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपए है। अगर पिछले इसी साल से दोस्तों, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से आपका 3 करोड़ भी लिमिट कर दी थी 2 करोड़ की जगह, और 44AD के अंदर आती हैं जो आपकी टर्नओवर है वो 95% या उससे ज़्यादा कैश के अलावा होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए। तो आपका तो F&O का सारा ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक के थ्रू होता है, आपके ब्रोकर के थ्रू होता है, तो ये कैश में नहीं होता है। तो 3 करोड़ की लिमिट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। लेकिन एक और लिमिट दोस्तों 10 करोड़ रुपए की, अगर आपकी रिसीट एंड पेमेंट, ये दोनों चीज़ें, आपको पता होगा आपने जो भी पे इन किया, पे आउट किया, ये और इसके अलावा आपने कोई भी खर्चा किया, वो सारे के सारे 95% से ज़्यादा अगर आप कैश के अलावा किसी से करते हैं तो टर्नओवर की लिमिट आपके लिए 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। देन ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी F&O ट्रांजैक्शंस, क्योंकि बैंकिंग मोड पर है। तो होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 लाख रुपए तक आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका नेट प्रॉफिट वगैरह कितना है, बाकी की इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी भी टैक्स ऑडिट डिसाइड हो सकती है। अब F&O के अंदर कमाई
मैंने आपको बताया था बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें लॉस ही खा जाते हैं। तो अगर आपको कमाई हो गई है F&O के अंदर, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका कोई भी स्पेशल टैक्स नहीं है, जैसे कि मैं बताऊं 10%, 20%, 30%, ऐसा कोई भी टैक्स स्लैब यहाँ पे नहीं है। और एक बात आपकी, अगर आपको, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इफ़ आपको इनकम नहीं हुई है, नो इनकम देन नो टैक्स, किसी भी तरह की इनकम नहीं हुई है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। हैव टू पे टैक्स एज पर स्लैब रेट। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब, दो तरह की टैक्स स्लैब है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके हिसाब से टैक्स देना। अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, अगर आप पार्टनरशिप फर्म LLP हो तो 30% देना है। अगर आप एक कंपनी हो तो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग 22, 25, 30 कितना भी परसेंट आपका टैक्स होता है वो आपको देना पड़ेगा। टैक्स स्लैब हमने बताया था दोस्तों, वो ये टैक्स स्लैब, अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाते हैं तो आपको पता होगा पहले 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, 3 से 6 पर 5%, 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पर 15% और 12 से 15 पर 20%, 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। लेकिन आपने तो ये सुना होगा कि 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, और यहाँ पे तो 7 लाख रुपए की कोई भी बात नहीं हुई है। तो ये भी आपका डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो दोस्तों 7 लाख वाली लिमिट यहाँ तक आती है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 87A जो रिबेट की बात करता है। अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तो उसके अंदर जो 7 लाख तक का टैक्स, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो उसका टैक्स बनेगा 7 लाख का 25,000 रुपये। और अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो 25,000 रुपये का टैक्स आपको नहीं देना है, आपका टैक्स हो जाएगा नील, 0 बटे सन्नाटा। लेकिन ITR भरनी फिर भी मैंडेटरी हो जाएगी अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो ये टैक्स रेट आपको देने हैं न्यू टैक्स रिजाइम में। और वहीं पर ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर आपको बताऊं छोटे से स्लैब है, यहाँ पे 2.5 लाख तक 0 टैक्स है, 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 10 पर 20% और 10 लाख से ज़्यादा 30% देना है। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। वैसे तो यहाँ पे 2.5 लाख तक माफ़ है, लेकिन 2.5 से 5 तक जो टैक्स बनता है वो 12,500 बनता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपका टैक्स भी 0 हो जाएगा, नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको 2.5 के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा इफ़ नो इनकम देन नो टैक्स नीड टू पे, इनकम ही नहीं है तो आपको टैक्स नहीं देना है। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में F&O की इनकम या कोई भी इनकम मिलाकर के 5 लाख तक आती है तो सेक्शन 87A कहता है आपको जो टैक्स बनता है 12,500 का वो हम माफ़ कर देंगे और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है फिर आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। इसी तरह से न्यू टैक्स रिजाइम में भी हमने एक एग्जाम्पल की सहायता से ऑलरेडी बता दिया है, कोई भी इनकम नहीं है तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो उसका जो 87A सेक्शन बोलता है 7 लाख तक बनने वाला टैक्स होता है वो 25,000 होता है, वो आपको नहीं देना है। लेकिन ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। अब बात कर ले हैं दोस्तों डिडक्शन की। बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट, आपको पता होगा आपने अगर 5 लाख रुपए की कमाई भी कर ली तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 के ऊपर ही टैक्स देना है। एक लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है ओल्ड टैक्स रिजाइम में और 3 लाख रुपए तक है न्यू टैक्स रिजाइम में तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो भरनी है, लेकिन उसका जो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट 2.5 लाख टैक्स फ्री है, फर्स्ट 3 लाख टैक्स फ्री हैं। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशंस मैंने आपको बताया LIC, ATC, ATD, HRA, होम लोन, GGC, GGB, बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं। उनको घटाने के बाद जो इनकम आती है आपकी वो टैक्सेबल होती है और उस टैक्स के ऊपर, उस इनकम के ऊपर आपको एज पर स्लैब रेट टैक्स देना पड़ता है। और रिबेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में हो और आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 रुपये तक का टैक्स आपको माफ़ हो जाएगा। और न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो 25,000 रुपये तक का टैक्स आपको माफ़ हो जाएगा। इसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने कितने मैंडेटरी हैं, कितने ज़रूरी हैं, कितने नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो इनकम टैक्स का रूल बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका जो ब्रोकर है वो आपको आपकी रिपोर्ट देगा ईयर एंड के लास्ट में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टैक्स रिपोर्ट या इस तरह की रिपोर्ट होती है। तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितना सेल किया, कितना परचेज किया, टर्नओवर कितनी है, कितने आपके खर्चे लगे, वो सारी की सारी रिपोर्ट उस ब्रोकर की रिपोर्ट में आ जाएगी। बैंक स्टेटमेंट से आपको पता होगा कितना आपने फंड ऐड किया, कितना आपने फंड विड्रॉल किया, ये सारा आ जाएगा। और जो भी खर्चे होते हैं आपके सैलरी के, रेंट के, इंटरनेट के, आजकल लगभग सारे UPI से होते हैं, तो वो भी सारे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घबराएं नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, ये बड़ा ही ईजी तरीके से मेंटेन हो जाता है। आप किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं। आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमने भी
भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो लिंक दिया है उससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब बात आती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम F&O का ट्रांजेक्शन करते हैं और ITR 4 भर सकते हैं क्या? देखिए, ITR 4 वहाँ भरी जाती है जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने संभव नहीं होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक के थ्रू हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, आपके ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं, तो आपको 44 AD में नहीं जाना है। और अगर आप जाते हैं तो 44 AD में आपको पता होगा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन आपके नहीं आपको करने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक सर्टेन जो परसेंटेज है प्रॉफिट का आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो आपको वैसे भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो 44 AD में ना जाएं और आप अपनी ITR 3 भर दें। दोस्तों, अगर आपकी फॉर एग्जांपल टर्नओवर 1 करोड़ है और आपको पता होगा कम से कम आपको 6% नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो 6 लाख रुपए तक प्रॉफिट दिखाएं और कोई इनकम नहीं है तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आपका 7 लाख रुपए माफ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम सपोज करो 2 करोड़ चली जाती है तो 2 करोड़ का आप 6% दिखाएंगे तो ये 12 लाख हो जाएगा। और हालांकि नॉर्मल इनकम आपकी एक्चुअल इनकम बहुत कम हो रही होगी। तो इस तरह से F&O के रिकॉर्ड सारे अवेलेबल होते हैं। आप ITR 3 भरें और आप ITR 4 को जितना हो सकता है अवॉइड करें, तो ही आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। बात कर लेते हैं एडवांस टैक्स की। गवर्नमेंट क्या कहती है? पे एज यू अर्न, जैसे आपने कमा लिया है वैसे ही हमें टैक्स दे दो। ये आपको पता होगा 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। पहली इंस्टॉलमेंट होती है 15 जून को, उसके बाद होती है सितंबर को, उसके बाद दिसंबर को, उसके बाद में मार्च को। यहाँ 15%, यहाँ 45% या 75% और 15 मार्च तक आप अपना सारा एडवांस टैक्स भर दें। तो ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको दोस्तों आइडिया लेना पड़ेगा, ये आपको एस्टिमेट करवाना पड़ेगा कि मेरा टैक्स अगर पूरे साल के अंदर 10,000 से ज़्यादा का बनेगा। यहाँ पे TDS अगर आपका सैलरी में कट गया है तो अलग बात है, हम सिर्फ F&O की बात कर रहे हैं। F&O के अंदर आपको इनकम हुई है और आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बनता है तो गवर्नमेंट कहती है हमें पहले ही दे दो। अदरवाइज आपको जब आप ITR भरेंगे और उस टाइम जो भी टैक्स बनेगा तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन 234B 234C के अंदर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 30-40 हज़ार रुपये आपका टैक्स बनता है तो 3-4 हज़ार रुपये तो आपका इंटरेस्ट ही लग जाएगा। तो इस इंटरेस्ट से बनना चाहते हैं तो 15 मार्च से पहले आप अपना एडवांस टैक्स भर दें। नहीं भरा है तो आप 31 मार्च तक भी एडवांस टैक्स को भर करके अपना कुछ टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। आपको पता होगा वैसे तो गवर्नमेंट ने कॉमन ITR का फॉर्म बताया था, बोला था, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। आपको ITR 3 फाइल करनी है जिसके अंदर आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वहां पे मेंटेन करना है। ITR 4 भी आप भर सकते हैं लेकिन हम उसको रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको टर्नओवर का 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हुआ हो। FAQs कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट रह जाते हैं लोगों के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई या प्राइवेट एम्प्लॉई, आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं और आप एक सैलरी के ऊपर काम करते हैं तो क्या आप भी F&O के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? जैसे हमने ऑलरेडी बताया F&O का जो भी ट्रांजेक्शन होता है ये बिजनेस होता है। ये कहता है कि आप कुछ भी चीज़ बेच रहे हो और खरीद रहे हो, आप एक ट्रेडिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। तो जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं या ज्वाइनिंग लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये बोला जाता है कि आप इस सैलरी की इनकम के अलावा, हमारी जॉब के अलावा कोई और भी पार्ट टाइम इनकम नहीं करेंगे या कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। हालांकि ये इस तरह का बिजनेस नहीं है कि किसी को प्रभावित करे, ये आप अपने घर बैठ के आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती है दोस्तों। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को थोड़ा सा कन्वेंस कर लेते हैं, वैसे तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है गुड्स या सर्विस की, लेकिन फिर भी आप परमिशन ले लेंगे अपने एम्प्लॉयर से, या परमिशन नहीं लेनी है तो आपको उसको कम से कम इंटीमेट तो कर देंगे कि हम ये काम करने वाले हैं, ये काम हम कर रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप बता सकते हैं। अगर फिर भी आपको अपने डिपार्टमेंट से कोई इशू आता है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से, आपका कोई भी चाइल्ड होगा, आपकी वाइफ होंगे, उनके नाम से भी आप ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम या बहुत सारे रूल आपको ध्यान में देने हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ऐसी कोई सख्त मनाही नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी लेना देना नहीं है कि आप गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं या क्या करते हैं आप। उनको तो अगर आपको इनकम हुई है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म कर सकते हैं, उनसे परमिशन ले सकते हैं, उनको इंटीमेशन दे सकते हैं कि आपको F&O की ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है, कौन सी ITR भरनी है हमने ऑलरेडी बता दिया है। ITR 3 भरनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल होती है तो ITR 3 जाएगी, फिर भी 3 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं तो आपको अपने टर्नओवर का 6% नेट प्रॉफिट दिखाना है, फिर आप ITR 4 भर सकते हैं। ITR की ड्यू डेट क्या है? आपने ट्रांजेक्शन्स किए दोस्तों 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024, ये फाइनेंशियल ईयर था आपका। फाइनेंशियल ईयर होगा
23-24 और इस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर होता है वो होता है 24-25। 31 मार्च को ये साल खत्म हो जाएगा। ITR 3 आपको भरनी पड़ेगी। ITR 3 थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है, आपको लेट ही ITR भरनी है क्योंकि आपका AIS और TIS भी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। टैक्स ऑडिट आपकी नहीं होती है तो आप अपनी ITR 31 जुलाई 2024 तक भर दें। अगर टैक्स ऑडिट होती है जैसे हमने बताया था टर्नओवर के ऊपर, तो आपकी टैक्स ऑडिट दोस्तों आपको पहले करवानी है 30 सितंबर से पहले किसी CA से, और टैक्स ऑडिट होने के 1 महीने बाद तक 31/10 तक आप अपनी ITR भर सकते हैं। तो आपकी ऑडिट होती नहीं है तो 31 जुलाई से पहले अपनी ITR भर दें। ऑडिट होती है तो 31 अक्टूबर से पहले आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर देनी है। लॉस इन F&O, आपको पता होगा 99% जो भी केस आते हैं स्पेशली हमारे पास तो उनको F&O के अंदर लॉस होता है। तो अगर आपका लॉस हो चुका है तो आप ITR भरनी अपनी सुनिश्चित करें। आप ऐसे मत सोचें कि लॉस हो गया है अब तो भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं बैंक के अंदर ऑनलाइन ASTS में, एक तो वो आपके जस्टिफाई हो जाएंगे और आप ड्यू डेट से पहले भर देते हैं। जो ड्यू डेट मैंने आपको बताई थी 31 जुलाई से पहले ITR भर देते हैं, तो इस लॉस को आप आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो कि 8 सालों में हो जाएंगे, और वो किसी भी बिजनेस इनकम से आप कर सकते हैं। सारे ट्रांजैक्शन आपके जस्टिफाई हो जाएंगे। ITR 4 मत भरें अगर आपको लॉस हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको सीधा ही 6% नेट प्रॉफिट दिखाना ही पड़ जाएगा। और इसके बाद में टैक्स रिजाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, ओल्ड और न्यू 2 टैक्स रिजाइम हैं। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो न्यू टैक्स रिजाइम आपकी डिफॉल्ट न्यू रिजाइम रहने वाली है। अगर आप जाना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में जहाँ पे आप बहुत सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो फॉर्म 10(I)(EA भर के आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं। बिजनेसमैन के ऊपर दोस्तों आपको पता होगा सिर्फ एक बार ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे भी जाना है सोच समझ के जाएं, ओल्ड में जाना है न्यू में, बाद में वहीं पर रहना पड़ेगा। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन दोस्तों कोई चीज़ डिस्कस करने से रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी हो लाइक करें, जरूर लाइक करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो F&O के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उनको लॉस हुआ है, उनको प्रॉफिट हुआ है, उनको ITR के रूल्स वगैरह टैक्स के रूल्स वगैरह नहीं पता है। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करने के बाद में आप कमेंट करें, लाइक करें, और हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।